सीएम महोदय অঞ্চলের প্রিয় হচ্ছে মণিপুরি পাগড়ি প্রদানের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। সবাই আমরা জোরে একটা হাততালি দেব। আজকের এই মুহূর্তে আমাদের জন্য আনন্দের আবেগ Honorable मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के व्यक्तित्व में बहुत गर्व है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे राज्य है, अलग अलग भाषा है, संस्कृति है। तो एक समय हमारे कम्युनिकेशन के लिए एक ही लैंग्वेज होती थी, इंग्लिश। आज हम इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, और हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है। और लगभग सभी भाषा का जो सृष्टि जिसको मादर कहा जाता है वो संस्कृत है। भारत में जितने भी भाषा है व लिपि है, संस्कृत और हिंदी आसपास ही है, लिपि भी प्राय एक ही जैसा है। मणिपुर के साथ त्रिपुरा के संबंध बहुत पुराना है, ये आप लोग सभी जानते हैं। और मैंने बहुत टाइम देखा इतना मधुर संबंध राजन के समय होने के बावजूद भी त्रिपुरा में दीर्घकाल से जो सत्तासीन सिस्टम थे, तो उसमें मणिपुर हो, मिजोरम हो, असम हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, सिक्किम हो, मेघालय हो, इन सभी सीएमओ के साथ पारिवारिक रिलेशन बनना, एक दूसरे का साथ जोड़े रहना, ये नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, इन देश को उपहार दिया। आज जब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे मणिपुर सीएम का फोन आया, बीरेन्द्र सिंह जी की। हमने बोला मैं तो यहाँ लाई हवा उत्सव में बैठा हूं, आपके मणिपुर से भी लोग आए हैं, गुरुजी आए हैं। तो मुझे मुख्यमंत्री नहीं बोलता, वो मुझे सभी समय छोटा भाई बोलता है। और सरकारी कार्यक्रम में जो दिन रेलवे का कार्यक्रम था तो बोल रहा था सरकारी कार्यक्रम गवर्नमेंट की। जो हमारे जिरीबाम तक अगरतला टू जिरीबाम का जो ट्रेन हमने शुरुआत किया है, 3 दिन चलेगी। जिरीबाम माने मणिपुर में है। तो उस कार्यक्रम में संबोधित करते समय बोल रहा था, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मेरा छोटा भाई बैठा हुआ उधर। बहुत दिन बाद उस संबंध को दोबारा एक सुंदर रूप मिली है। मणिपुर के साथ त्रिपुरा का सांस्कृतिक संबंध नहीं, वैधानिक संबंध थे। और आज अगरतला से शिलचर होके जिरीबाम तक, माने शिलचर से 45 किलोमीटर मणिपुर के अंदर ट्रेन जा रही है, शुरुआत हो गई है।
जनशताब्दी एक्सप्रेस और आगे जाके काम चल रही है अगरतला से सीधा इंफॉल तक एक जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। उस रेलवे ट्रैक का काम चल रही है, जितना जल्दी से जल्दी उसको हम लोग कर लेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री इसके ऊपर ध्यान देते हुए काम कर रहा है। ये सिर्फ एक रेल के नाते, ट्रेन के नाते, जनशताब्दी एक्सप्रेस के नाते मैं नहीं देखता। ये एक बंधन है, एक सेतु है, मणिपुर के साथ त्रिपुरा को जोड़ेगा। डेली 14 बोगी भर के लोग उस तरफ जाएंगे और वहां से भी भर के त्रिपुरा में आएंगे, तो रिश्ता तैयारी होती है। हम लोग, हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, दोस्त मित्र होते हैं, हम कभी कभी उनके घर पे जाते हैं। छुट्टी जब होती है बच्चे को लेके माए मौसी के घर पे जाता है, पीसी के घर पे जाता है, इसका मतलब रिश्तेदार के घर पे जाता है। क्यों क्यों जा रहा है? खाना खाने के लिए, कपड़ा लेने के लिए नहीं, हमारे रिश्ता को मजबूत करने के लिए ये परंपरा है भारत में। एक दूसरे को जोड़ के रखता है। अब देखिए, मुझे यहां आने के बाद दो अतिथि देवो भवो, किस तरीके से मणिपुर से वहां से झुरी भर भर के फल लाया है, कहीं का वो लाया है, लाई लाया है, और साथ ही साथ उस के परंपरा के हिसाब से जो जो करना वो सब किया है। उसके बाद मेरे त्रिपुरा के मणिपुरी जो भाई बहन है, इन लोगों ने अपने व्यवस्था से मुझे दोबारा आदर सत्कार किया हुआ है। ये सब परंपरा जो मेरे बहन लोग यहाँ नृत्य प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुझे बताया गया है, मेवाड़ जी भी बोल रहे थे, जो महीने भर यहाँ ट्रेनिंग हुई उसके बाद हमारे त्रिपुरा का ही है बहने, और मणिपुरी नृत्य इतना सुंदर करके डिसिप्लिन के साथ हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और उसमें एक धैर्य है, एक स्थिरता है, और स्थिरता के साथ एक डिसिप्लिन के साथ नृत्य करना, और उसके भक्ति है, वो दर्शाता है। मेरे मित्रों, बहुत दिन कोशिश हुई थी भारतीय रीति परंपरा संस्कृति इसके ऊपर हागत करना, इनको भुला देना। विशेष करके त्रिपुरा में लंबे समय कोशिश किया गया था, किंतु हमारे संस्कृति को किसी ने पराजित नहीं करा। हमारे हजागरी डांस त्रिपुरा में जो होती है उसको किसी ने भुला नहीं पाया। हमारे मणिपुरी भाई बहन जो नृत्य करता है अलग अलग, उसको बुझा नहीं पाया। और नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व 2014 में जब आप प्रधान सेवक के नाते काम करना शुरू किया, उनका एक ही मंत्र है, सशक्त भारत, मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत तैयार होगा, किंतु मेरे संस्कृति के साथ लेके जाएंगे, हमारे परंपरा, हमारे सिस्टम, उसको साथ लेके मॉडर्निज्म की तरफ जाएंगे। पहले मॉडर्न आगे बढ़ना इस सोसाइटी के नाम से हमारे सोसाइटी के ऊपर आघात किया जा रहा था, हमारे सिस्टम के ऊपर आघात किया जा रहा था। पूजा पर्वण करते तो बोलते ही अफीम का नशा है,
ये तो पूजा धर्म करना नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद गिरजा में जाना नहीं चाहिए, क्या करना है, पार्टी उसमें बैठे रहो, मीटिंग करो, उसी में ना कुछ होगा। किसी ने बोला? ऐसा हो तो लाखों वर्ष से क्यों कर रहे थे? आज भी मणिपुरी समाज को तो पूरे देश भर में कहीं भी हो तो एक जगह में रखता है, तो उनके संस्कृति रखता है। मणिपुरी महिला, वीरांगना महिला, मणिपुरी समाज में महिला बहुत सशक्तिकरण हुई है, और जिस समाज में महिला सशक्तिकरण होती है उस समाज को कोई तोड़ नहीं पाते। इसलिए मणिपुरी कम संख्या में हो सकता है भारत में, किंतु किसी ने तोड़ नहीं पाया। चाहे त्रिपुरा में छोटे संख्या में हो, किंतु अपने संस्कृति के कारण से यूनाइटेड है, एक जगह पे है। संस्कृति के कारण से, संस्कृति हम लोगों को जोड़ के रखता है। इसको जिस दिन हम छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हमारा असली अस्तित्व हमारे परंपरा, हमारे भाषा, हमारे कृषि, हमारे संस्कृति, हमारे गाना, हमारे नृत्य, हमारी खाना, हमारे चाल चलन, ये सब हम लोगों को जोड़ के रखता है। आज मुझे खुशी होती है जब माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में जाते हैं। मेरे त्रिपुरा में जिस दिन आए थे 4 जनवरी को, इससे पहले कहां गए थे? मणिपुर गए थे। मणिपुर से त्रिपुरा आए, मैं देखा तो मणिपुरी जो ढोल है मोदी जी बजा रहा था। कितने प्रधानमंत्री को देखा? बताइए, कितने प्रधानमंत्री को देखा आपने? मिजोरम में माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो बाम्बू डांस के उसमें पैर रखते हुए दिखता है। असम में जाते हैं तो बिहू उत्सव में जो हमारे असमी भाई बहन नाचता है उसमें मोदी जी को दिखता है। इस बार त्रिपुरा में आए तो एयरपोर्ट से मैं उनके कार में बैठा हुआ था। हमारे त्रिपुरा के जनजातियों के अलग अलग डांस रास्ते में किए जा रहे थे। बेंगोलीज का जो परंपरा डांस किए जा रहे थे वो सब देख रहे थे, इतना खुश हो रहे थे। त्रिपुरा इतना सुंदर, इतना सारी डांस होता है, इतना सारी कुछ होती है। वो खुश हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था। आज मुझे खुशी होती है, देश के प्रधानमंत्री हमको छोटे राज्य के नाते नहीं देखता, हृदय से देखता है। और हम लोग भी सब एक साथ, बहुत दिन के बाद, मैंने आपको बोला ना, बहुत दिन बाद नॉर्थ ईस्ट के सभी चीफ मिनिस्टर एक साथ रहता है। किसी को कोई दिक्कत है तो कोई प्रोटोकॉल नहीं, तुरंत हम लोग फोन करते हैं, आपस में बात कर लेते हैं और समस्या का तुरंत समाधान करते हैं। नहीं तो पहले ईगो प्रॉब्लम होता था। असम अगरतला रोड खराब होती थी, 12 साल तक खराब रही, किंतु ना त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने कोशिश की, ना कांग्रेस के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने कोशिश की, कारण ईगो प्रॉब्लम था। यहाँ भी 3 बार 4 बार का सीएम बैठे तो वहां भी 3 बार का बैठा हुआ था। तो किसको कौन फोन करेगा, क्यों करेगा? और त्रिपुरा के लोग इसमें मर रहे थे, किंतु आज ये सब होता नहीं। मेघालय रोड में कुछ होता है तो तुरंत मेरा फोन चला जाता है, मेघालय सीएम को फोन उठाकर तुरंत समाधान कर लेता है। असम में कोई प्रॉब्लम है तो असम के सीएम के पास तुरंत हमारी फोन चली जाती है, बोले ये प्रॉब्लम है, समाधान करिए, तुरंत समाधान हो जाती है। आज हम लोग एक साथ हो गए नॉर्थ ईस्ट, हम लोग कमजोर नहीं। हम जो पॉलिटिकल को देखे तो हमारे पास लगभग लोकसभा के बड़े मात्रा में सीट है। पहले 1, 2 करके हम लोग गिनते थे, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट की सभी सीट एक साथ जब गिनते हैं तो हमारे पास भी इतने एमपी है, दिखता है। और मोदी जी ने एक बार दिखा, मणिपुर को तो पहले भी अटल जी जब सरकार थे तब भी चोबा सिंह जी को मंत्री बनाया गया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और इस बार भी मणिपुर से सिंह साहब को मंत्री बनाया गया और त्रिपुरा से भी एक लिया गया। असम से तो पहले ले चुके थे।
और बाकी सब जगह से भी जहां जहां से हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिली है। पहले कितना मंत्री मिलते थे नॉर्थ ईस्ट को? असम के राज्यसभा के कोटे से आके राज्यसभा एमपी बन के प्राइम मिनिस्टर बने रहे 10 साल। नॉर्थ ईस्ट में कितना बार आया? त्रिपुरा में तो आते ही रह गया। इलेक्शन के समय भी आ रहे उसके बाद खबर आता है मेरा मत से नहीं आ रहा है। और मोदी जी जब भी याद करता हूं तो त्रिपुरा के लोग आपको सुनना चाहते दौड़ के आता है। कोविड के परिस्थिति में भी 9 मार्च को जब हमारा 3 साल पूरा हुआ तो कोविड की भयानक स्थिति थी, उसमें भी वर्चुअली आ ही गया। त्रिपुरा के लोगों को संबोधन किया है। त्रिपुरा के लोगों के कारण से गर्वबोध करता है। यही मेरे त्रिपुरा के स्वाभिमानी नागरिक के पास कहना है, जब हम एक साथ जुड़े रहेंगे, यह बंगाली है, जनजातियों में अलग अलग ट्राइब्स है, मणिपुरी है, मणिपुरी में मैथिली है, विष्णुप्रिया है, और भी असम के लोग भी यहाँ हैं, उड़ीसा के लोग भी यहाँ हैं, सावताली लोग भी यहाँ हैं। त्रिपुरा छोटा हो सकता है, मिजो भी यहाँ है। त्रिपुरा में बहुत भाषा भाषी, जाति, जनजाति और छोटे छोटे जनजाति का ग्रुप है। 5 परिवार का भी एक ग्रुप है जनजातीय का, उसको भी हमने त्रिपुरा में बचा के रखा है, उनका संस्कृति को बचा के रखा है। क्योंकि हर संस्कृति को बचा के रखना ये भारत का धर्म है, इसी को ही भारत कहता है। और मणिपुरी समाज इस भाषा को बहुत अच्छी तरह समझता है। मैं देखा हूं मणिपुरी लोगों में विश्वास, वीरत्व और कर्मनिष्ठा, मेहनत, लगन ये मणिपुरियों में है, उनकी ताकत है। मैंने मणिपुर में एक कार्यक्रम था, वीरेंद्र सिंह जी ने बुलाया था, तो वहां महिलाओं के द्वारा, मेरे बहनों के द्वारा तलवार का डांस हुआ। तो ऐसे 2 हाथ में तलवार चला रही थी, मुझे तो डर ही लगा। मैंने कहा वीरेंद्र सिंह जी इनको कौन शादी करेगा, डर से तो कोई जाएगा नहीं। तो बोलता है मणिपुरी तो ऐसा ही होता है, इसलिए तो हमारे पास मेरी कौन जैसा बहन है बंधु। तो मैं गर्व करता हूं उस भूमि के लिए जिस भूमि ने हमारे महारानी दिए है, त्रिपुरा के राजवंशों को आगे बढ़ाने में काम किया है। उस माताओं को मैं स्मरण करता हूं। और साथ ही साथ मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री है मणिपुर के। मैं अभी उनकी यह इलेक्शन घोषणा हो चुकी है। मैं यहां से इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं वो दोबारा मणिपुर को अच्छा से शासन करने के लिए जीत के आए और मणिपुर को सेवा करे, आप लोगों का सबका कल्याण करे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। मुझे यहां बुलाने के लिए आप सभी को और विशेष करके प्रतिभा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी जो है